नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं राम धीरज मिश्र शास्त्री। परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करें, उनका पूजन करें। तत्पश्चात हम लोग पितृपक्ष के विषय में चर्चा करेंगे। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारुणम् वंदे पन्नकभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दाप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, सर्वश्रेष्ठ परमपिता परमात्मा शिव को नमन करते हुए पितृपक्ष के बारे में चर्चा करते हैं। एक पवित्र शुभ पुनीत अवसर प्राप्त हुआ है मानव जीवन में, जिसमें हम लोग पितरों का तर्पण करें। तो पवित्र पात्र में, स्वच्छ पात्र में गंगा जल तथा शुभ जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, इत्र आदि शुभ पवित्र चीज़ों को ले लें। लेने के पश्चात यदि संभव हो तो पैंती पहन लें, अन्यथा कुछ जल में डाल लें। तत्पश्चात आप अंजलि में जल लेते हुए 7 बार बाईं ओर ऋषियों को जल दें। ओम ऋषिभ्यो नमः तर्पयामि। 7 बार जल देने के पश्चात भगवान सूर्य को 11 बार जल दें। ओम सूर्याय नमः, सूर्य देवता तर्पयामि। 11 बार सूर्य को तर्पण करने के पश्चात 11 या 16 बार परमपिता ऋषियों को जल दें। तत्पश्चात देवताओं को जल दें। तत्पश्चात पितरों को जल दें। पितरों को जल देने में सर्वप्रथम सावधानी रखनी हो। ये जो लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं वह यज्ञोपवीत गले में डाल लें। तत्पश्चात 11 बार 16 बार ऋषियों को जल दें। ओम ऋषिभ्यो नमः तर्पयामि, देवताभ्यो नमः तर्पयामि, पितृदेवताभ्यो नमः तर्पयामि। तर्पण करने के पश्चात शुभ पवित्र जल को किसी पवित्र वृक्ष में डाल दें, जहाँ पर पैर न पड़े। इतनी सावधानी होने के पश्चात शुभ पवित्र भोजन इत्यादि बनाएं और तथा पितरों के निमित्त अर्पण करें। भगवान का भोग लगावें। भोग लगाने के पश्चात 7 जगह अन्यथा 4 जगह भोजन अवश्य निकालें। प्रथम पितरों के लिए, द्वितीय गाय के लिए, तीसरा कावा के लिए, चौथा एक कुल के देवी देवताओं के लिए, अन्यथा कुत्ता के लिए। उसको निकाल दें। निकालने के पश्चात ये चारों भोजन अमुक अमुक स्थान पर रख दें। जो पवित्र स्थान है, पवित्र स्थानों पर रख दें। रखने के पश्चात गरीब लोगों को, कन्याओं को, ब्राह्मणों को यथासंभव भोजन कराएं। भोजन कराने के पश्चात यथाशक्ति यथा भक्ति अनुसारेण दान द्रव्य देके संतुष्ट करें, प्रसन्न करें। तत्पश्चात अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों में लग जाएं। एक बात सदैव ध्यान रखनी है कि पितृपक्ष में जब हम कोई पवित्र कार्य करते हैं तो वह सीधे पितरों को प्राप्त होता है। जैसे हम वृक्ष का रोपण करें, हम गौ दान करें, भूमि दान करें, स्वर्ण दान करें तथा यथाशक्ति भक्ति अनुसारेण अन्न दान करें। जो भी कर सकते हैं, जितनी समर्थ है उतना हम लोग करें। करने के पश्चात उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि हम दान किसको दें। सुपात्र को दान देने से सदैव मंगल ही मंगल होता है। कुपात्र को देने से
और दोष का भागी होता है। इसलिए हम जिसको जानते हैं, समझते हैं, उसके कुल और अन्न की व्यवस्था जानते हैं, उसी को दान करें। अन्यथा कन्याओं को और गौ को भोजन कराएं, यही उत्तम है। क्योंकि आज मानव जीवन की जो परिस्थितियां चल रही हैं, उसमें बहुत प्रकार के भेषधारी लोग हैं जो आपके अन्न द्रव्य का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए सदैव हम लोगों को सचेत अवस्था में रहना है कि जो भी हमारा दान है वह सुपात्र को और सद्मार्ग में लगे, तथा वृक्षों का निर्माण अवश्य करें। वृक्ष जरूर लगाएं और वृक्ष ऐसे पुनीत स्थानों पर लगाएं जहां पर वह अनवरत अपनी संपूर्ण आयु जिएं और प्रकृति को और हमारे वातावरण को आनंदित करें, प्रसन्नचित करें, सभी को छां दें, सभी को फल दें, सभी को स्वच्छ वायु दें। ऐसे शुभ दृष्टि से, शुभ पवित्र मन से यदि हम वृक्ष लगाते हैं तो उसी पर हमारे पितर लोग वास करते हैं और उस वास से हम लोगों को अक्षय फल देके अपने अपने लोक को जाते हैं। जब वो अपने लोक में जाते हैं तो वहाँ पर हम लोगों की चर्चाएं करते हैं कि हमारे वंश में अमुक व्यक्ति बहुत ही धार्मिक और बहुत ही पुण्यात्मा है, जो बहुत ही पवित्र कर्म करता है। तो वहाँ से भी हम लोगों को बड़ी पवित्र आत्माएं शुभ मंगल आशीर्वाद देती हैं, जिससे हमारी वंश परंपरा अक्षुण्ण रूप से चलती रहती है। धन, वैभव, यश, कीर्ति सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए सदा सर्वदा परमात्मा का ध्यान करते हुए पवित्र कार्यों में रहें और पवित्र कार्य करें। ऐसे मन वाणी के लिए परमात्मा को धन्यवाद दें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।